अनुष्का, ये मुझे ईमानदारी का तोहफा मिला है। आज पता लगा पैसे में कितनी ताकत होती है। ओ अच्छा, तो मेरे अब समझ में आया कि ये कारनामा तेरा ही था। ये पकड़ अपने पैसे। इतनी भी जल्दी क्या है मैडम, इन पैसों को तो लेती जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ छोड़ मेरा कमीने। एक बार फिर सोच लो मैडम, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मुझे ऐसा मौका नहीं चाहिए। हाथ छोड़ मेरा कमीने। ये ले, छोड़ दिया। तू मुझे एक बात बता, तू अपने आप को समझती क्या है? मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। और हाँ, आज के बाद मेरा पीछा कभी मत करना। आई बात समझ में? तू बहुत ज्यादा बोल रही है। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे बारे में, और बाकी सबको भी पता है कि तू कैसा इंसान है। तू इंसान को खिलौना समझता है और उन्हें जान से मार देता है। अपराधियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम तेरा ही आता है। ड्रग्स, किडनैपिंग और सोने का काला धंधा, ये सब तेरा ही काम है। और पुलिस तुझे हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि तेरे ऊपर सबसे पावरफुल आदमी का हाथ है। अरे ये क्या, तुम तो मुझसे पहले मेरे घर पहुंच गए। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना ये समाज के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। क्या रखा है इस गरीबी में, घुट घुट कर मर जाएगी। कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए कहता हूँ मेरे साथ चल। हर खुशी दिलाऊंगा जो तुझे नहीं मिली। थूकती हूँ मैं तेरी खुशियों पर, चला जा यहाँ से। लगता है तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। एक दिन तेरी जुबान को काटना पड़ेगा। अनुष्का, ये नागराज का आदमी यहाँ पर क्या कर रहा था? क्या ये नागराज का आदमी है? हाँ अनुष्का, ये वही आदमी है जिसने अपने दोस्त को मंत्री बनाने के लिए 10 आदमियों का कत्ल करवा दिया था। क्या कहा? इसने 10 आदमियों को खून करवा दिया था? हाँ अनुष्का, इतना ही नहीं, इसने मंत्री को मरवा दिया था और इस शहर में इसने ना खून की नदियां बहा दी थी। और हाँ, ये अभी भी खुले शरारत की तरह घूम रहा है। पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पा रही है। तू चिंता मत कर, एक दिन ये जेल के अंदर होगा और कोई भी मंत्री इसका फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि अब इसके पाप का घड़ा बढ़ चुका है। ये सब छोड़ अनुष्का, तू ये बता, तेरा आज का पेपर कैसे गया? पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया, और देखना इस बार कॉलेज में मैं ही फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि मैंने मेहनत ही इतनी की है। अगर मैं फर्स्ट नहीं आई कॉलेज में तो मेरा सीबीआई ऑफिसर बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अनुष्का, तू इतनी मेहनत कर कि कामयाबी शोर मचाए। और हाँ, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तुझे तो मुझे बता देना। मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, लेकिन हाँ, तेरा दोस्त हमेशा तेरी ढाल बन खड़ा रहेगा। अनुष्का, मैं तेरा दुख बांट तो नहीं सकता, लेकिन तेरे दुख में शामिल जरूर हो सकता हूँ। क्या हो गया नागराज तुझे? तू अपने आप को खत्म ही करता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये दारू तेरे लिए एक दिन जहर बन जाए और तू मर जाए। अगर पुलिस ने देख लिया तो तू जेल में होगा और तेरे साथ मैं भी जेल के अंदर होऊंगा। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। तू मुझे एक बात बता, तू जिस काम से गया था वो काम होया है या नहीं? जिस काम के लिए तूने मुझे भेजा था वो काम तो हुआ नहीं, और जिस लड़की के लिए तू शराब पी रहा है ना, वो तेरी कभी हो नहीं सकती। कैसे नहीं होगी वो लड़की मेरी? लगता है तू अपनी मौत से पहले ही मरना चाहता है।
अगर ये सब तेरी जुबान पर आ गया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हाँ बोल मंत्री, क्या काम है? नागराज, मुसीबत ज़्यादा ही बढ़ गई है, मेरे आदमियों पर सॉल्व नहीं हो रही, तभी मैंने तुझे याद किया। बोल, तेरी नींद किसने हराम की है? नागराज, वो एक पत्रकार है जिसका नाम रिंकू है, उसने हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, हम उससे बहुत परेशान हैं। नागराज, सुबह सुबह मीडिया वाले मेरे घर आ जाते हैं। मंत्री, नागराज वो आदमी है जिसे निगल ले ढकार भी नहीं लेता। नागराज, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे अच्छी पोजीशन पर बैठा दूंगा। मंत्री, मैं भी अगर तेरे जैसे ऊंचे पद पर बैठ जाऊं तो लोग बाग मेरा भी ऑटोग्राफ लेने लगेंगे। नागराज, तुम्हारी बातों पर कोई नहीं पहुंच सकता। मंत्री, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी नागराज जिंदा है। मेरे फन में इतना जहर है कि यहाँ मार दूं वहाँ पर नीला नीला हो जाता है। पता कर वो पत्रकार रहता कहाँ है। जी चलो मेरे साथ। पत्रकार, तेरा ही नाम है ना रिंकू? हाँ तो देखो, तुम हमें जाने दो, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अबे वो लड़की, इसने ना अपनी मौत को दावत दी है, इसकी जिंदगी ना कुछ ही पल की रह गई है। अपनी जुबान को लगाम दो, हमने तुम्हारे ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तुम हमारा पीछा कर रहे हो? तुझे पता है इसने हमारे मंत्री जी के बारे में क्या क्या लिखा है? हमारे मंत्री जी की ना कुर्सी हिल गई है और उन्हें रातों को नींद भी नहीं आ रही है। अनुष्का, इनका मंत्री बहुत रहमदिल है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों जाने दाव पे लगा दी। मंत्री जी ने ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसने सीमेंट कम रेत ज़्यादा इस्तेमाल किया और वो पुल बहुत ही कम दिन चल पाया। मंत्री जी से काफ़ी लोगों ने मना किया था कि वो कंपनी पुल ठीक नहीं बनाती, लेकिन मंत्री जी को तो अपनी कुर्सी की पड़ी थी और हाँ, कंपनी ने उन्हें 2 करोड़ रुपया दे दिया था। अबे तू ना अपनी जुबान को बंद कर ले, वरना हमारा कुछ नहीं जाएगा। एक गोली और तू यमराज के पास। यमराज के पास कौन जाएगा कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ। अरे नागराज भाई, तुम यहाँ पर बैठे, मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था। तो मुझे ये बता, जिस काम से गया था वो काम होया है नहीं? उस पत्रकार के सर पर ना ईमानदारी का भूत सवार है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन नहीं समझा वो। मुझे लगता है वो ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, उसे साले को जान से मार देते हैं। नागराज, तुम चिंता मत करो, उसे ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। वैसे ही मेरी सेंचुरी में एक बंदा कम था, आज वो पूरा हो जाएगा। चलो मेरे साथ। अबे ओए, तेरा खेल खत्म। जिंदगी बहुत अच्छी थी तेरी, लेकिन तुझे जीना नहीं आया। हमने कितनी बार कहा था तुझसे कि हमारे साथ आ जा, लेकिन तू अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा। तू लोगों की खबर छापता था ना, आज तेरी खबर सबसे ऊपर आएगी। रिंकू, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अनुष्का, ये मुझे ईमानदारी का तोहफा मिला है। रिंकू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। रिंकू, रिंकू, उठो ना। नागराज, मैंने भी तेरे साम्राज्य को खत्म नहीं कर दिया। तुम मेरा बिना मनुष्य नहीं, तूने मेरे दोस्त को मारा है। अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं पागल लड़की, जो होना था वो हो गया। सुन नागराज,
तू और तेरे पालतू कुत्ते इसी तरह मरेंगे जैसे तूने मेरे दोस्त को मारा। ये छोटी मोटी नदियाँ समुद्र का सामना नहीं कर सकती। अबे कुत्ते, वो तो वक्त ही बताएगा। अबे सुन छमिया, तेरे पास अभी भी वक्त है, नागराज की हो जा। क्या कहा? इसकी हो जाऊं? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन इसकी कभी नहीं होंगी। इसका सपना सपना ही रह जाएगा। मैं तुझे 5 दिन का मौका देता हूँ, सोच समझ कर बता देना। हो गया तुम्हारा? चलो अब निकलो मेरे घर से, निकलो। गुड मॉर्निंग सर। आपने जो जगह मुझे बताई थी मैं उस जगह पर आ चुकी हूँ और मेरी खबरी से पता चला है कि नागराज का काला धंधा यहीं पर किया जाता है। अगर आप मुझे परमिशन दो तो मैं आज ही उन लोगों को यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, ये काम बहुत सावधानी से होगा। उन लोगों को पता नहीं पड़ना चाहिए कि तुम एक CBI ऑफिसर हो। डोंट वरी सर, मैं बिना यूनिफॉर्म के आई हूँ और आज उन लोगों को मैं ख़त्म करके ही रहूँगी। ठीक है सर। मुझे भूख लगी है। ओके, लेकिन समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये लो। रुको, पहले तुम लोग मेरे साथ जेल तो चलो, समोसों के साथ रसगुल्ले भी खिलाऊंगी। अरे ये बच्चों को खेलने की चीज नहीं है, अगर चल गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लाला इसे मुझे दे दे। जिंदगी खराब तो तुम लोगों ने मेरी की थी, मेरे दोस्त को मारकर। उसके सिवा इस दुनिया में मेरा था ही कौन? उससे ही मैं अपने सारे सुख दुख की बातें किया करती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे मेरा हक छीन लिया। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने तुम्हारे सामने से गोली मारी तो मेरी नौकरी जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे से गोली मारूंगी। चलो भागो। तुझे क्या लगता है तू हमारे पीछे से गोली मारेगी तो बच जाएगी? हमारी पहुंचना बहुत ऊपर तक है। बहुत अच्छा किया मुझे ये बात बताकर। अब तो मैं नहीं फंस सकती ना। भागो।